अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 11वां सबक शुमारियात, इस सबक में प्रैक्टिस सेट 11.2 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये चौथा वीडियो है। आइए सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, झैल की शक्ल का मुआयना कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर तरसीम दी गई है और कुछ सवालात दिए हुए हैं, उसके जवाबात हमें तरसीम देखकर देना है। पहला सवाल है, ये किस किस्म का सुतूनी तरसीम है? हमने इससे पहले की वीडियो में समझे हैं। इस किस्म की तरसीम जो है ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है। यहाँ पर हम लिख देंगे दी गई तरसीम तकसीमी सुतूनी तरसीम है। इसके बाद दूसरा सवाल, वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है? यहाँ पर तरसीम में 6 लड़कियां दी हुई है। 6 लड़कियों की जो है बचत दी हुई है। एक्स महवर पर लड़कियों के नाम है और वाई महवर पर यहाँ पर उनकी बचत कितनी है वो रुपयों में दी हुई है। अब यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा जा रहा है वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है। ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है। यहाँ पर जो है अप्रैल महीने की बचत नीले रंग से बताई गई है और मार्च महीने की बचत सफेद रंग से बताई गई है। हमें वैशाली की अप्रैल महीने की बचत देखना है, तो यहाँ पर ये वैशाली का कॉलम है और इसके अंदर नीले रंग से अप्रैल महीने की बचत बताई हुई है। अप्रैल महीने की बचत हमें देखना है, तो यहाँ पर वैशाली की अप्रैल महीने की बचत 600 रुपये है। हम लिख देंगे वैशाली की अप्रैल महीने की बचत 600 रुपये है। तीसरा सवाल, सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी है? अब सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी है? सरोज का कॉलम ये है तरसीम पर। यहाँ पर देखिए हमें अप्रैल और मार्च दोनों महीने होना, तो मतलब ये सफेद रंग से मार्च महीना बताया गया है और नीले रंग से अप्रैल महीना। ये दोनों की बचत कितनी वो देखना है हमको। तो यहाँ पर सरोज की बचत मार्च और अप्रैल महीने की 800 रुपये है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सरोज की मार्च और अप्रैल महीने की कुल बचत 800 रुपये है। चौथा सवाल है, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है? अब यहाँ पे कंपैरिजन पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पर जो है सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है ये हमें पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम सविता की कुल बचत देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सविता और मेघा दोनों की बचत का फर्क निकालना है। इसके लिए हम सविता की कुल बचत में से मेघा की कुल बचत तफरीक करेंगे, तो दोनों का फर्क यहाँ पर निकलेगा। तो सबसे पहले सविता की बचत देखते हैं हम। सविता की कुल बचत 1000 रुपये है। इसी तरह से अब मेघा की कुल बचत 500 रुपये है। यहाँ पर 400 और 600 दोनों के दरमियान में 500 रुपये है। अब दोनों की तफरीक कर देते हैं तो दोनों का फर्क 500 रुपये है। यानी सविता की कुल बचत जो है मेघा की बचत से 500 रुपये ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है? अब अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है? अप्रैल महीने के लिए यहाँ पर नीला रंग बताया गया है। अब नीले रंग में सबसे कम बचत यानी सबसे छोटा कॉलम किसका है? मेघा का। यानी अप्रैल महीने में मेघा की बचत सबसे कम है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एक जिला परिषद स्कूल में जमात 5वीं से 8वीं के लड़के और लड़कियों की तादाद झैल के जदवल में दी गई है। इस बिना पर तकसीमी सुतूनी तरसीम खींचिए। पैमाना वाई महवर पर 10 तलबा बराबर एक सम लेना है। यहाँ पर जिला परिषद एक स्कूल की 5वीं से 8वीं जमात के लड़के और लड़कियों की तादाद दी हुई है। इस बिना पर हमको तकसीमी सुतूनी तरसीम यहाँ पर बनाना है, खींचना है। तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाने के लिए जो मालूमात हमें दी हुई है, हम लड़के और लड़कियां इनकी कुल जमा भी यहाँ पर पहले कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 5वीं में लड़के 34 है, लड़कियां 17 है। इस तरह से कुल 51 हुए। 6ठी में 26 लड़के 14 लड़कियां कुल 40 हुए। 7वीं में 21 लड़के 14 लड़कियां कुल 35 हुए। इसी तरह से 8वीं में 25 लड़के और 20 लड़कियां यानी 45 बच्चे कुल। अब इसे हमको ग्राफ पेपर पर बताना है, तरसीमी कागज पर तरसीम बनाना है। अब यहाँ पर हम एक एक स्टेप में एक एक क्लास ग्राफ के बाजू में लेंगे वीडियो में, ताकि आपको बड़ा नजर आए। आइए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेते हैं। इस पर हम एक्स महवर और वाई महवर बना लेते हैं। इससे पहले हमने देखे हैं। अब एक्स महवर और वाई महवर लेने के बाद
पैमाना लिख देंगे y महवर पर 10 तलवा बराबर 1 सम, यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का जो फासला आएगा तो यहाँ पर 10 सम आएगा। यहाँ पर हम लड़के और लड़कियों की तादाद ले रहे हैं y महवर पर। इसी तरह से यहाँ 20 सम, 30 सम, 40 सम, 50 सम, यानी हर 1 सेंटीमीटर के फासले पर 10 बच्चे हैं। और अंदर की जो बारीक लाइन है, हर लाइन पर फिर एक बच्चा होगा, क्योंकि इनके दरमियान में 10 बारीक लाइन है, क्योंकि इनके दरमियान में 10 खाने हैं, हर लाइन पर एक बच्चा। अब यहाँ पर x महवर पर हमको जमात लेना है। अब मालूमात हमारे पास जो दी हुई है 5वीं जमात की लेते हैं पहले हम। अब यहाँ पर जो मालूमात दी हुई है इसके अंदर लड़के और लड़कियां हैं। लड़कों के लिए हम काले रंग से हमारे कॉलम बनाएंगे तरसीम पर, और लड़कियों के लिए सफेद रंग से बार बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 5वीं जमात का बार बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 5वीं लिख देते हैं। और बच्चे हैं 51 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरह से 51 का एक बार बना लेते हैं। अब इसके बाद लड़के हैं 34 आएगा यहाँ पर, 33 और ये 34। इस तरह से जो है हमने 34 बना लिए, और ये बाकी का सफेद रंग लड़कियों का है, यानी लड़कियों की तादाद 17 है। अब इसके बाद दूसरी जमात देखते हैं हम। दूसरी जमात है छठी जमात, जिसमें 40 बच्चे हैं। यहाँ पर हम छठी लिख देंगे और 40 पर मार्किंग करते हैं, और इस तरह से 40 पर एक कॉलम बना लेते हैं। अब ये कुल बच्चों का है। अब इसके अंदर लड़के हैं 26 आएगा यहाँ पर, 20 और 25 और ये 26। तो यहाँ तक हमको इसे काला रंग भरना है, इसमें काला कलर कर देना है। और लड़कियों के लिए सफेद रंग है, जिसमें 14 लड़कियां हैं, तो ये बचा हुआ 14 लड़कियों का सफेद रंग हमने लगा दिए हैं। अब ये छठी जमात यहाँ पर हमने ग्राफ पर तरसीम पर बताए हैं। इसी तरह से अब 7वीं जमात में कुल बच्चे हैं 35। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7वीं, कुल 35 बच्चे हैं। ये 35 पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे 35। अब इसमें लड़के 21 है, फिर 21 पर मार्किंग कर देंगे, यहाँ पर आएगा, और इसे काले रंग से भर देते हैं 21। आपको ये तीर के निशान यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब इसके बाद लड़कियां हैं 14, इसे हम सफेद रंग से बता देंगे 14। इस तरह से जो है ये 7वीं जमात का कॉलम भी मुकम्मिल हुआ ग्राफ पर। अब 8वीं जमात बची है। 8वीं जमात में कुल बच्चे हैं 45। यहाँ पर हम 8वीं जमात लिख देते हैं और 45 पर मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पर 45 आएगा। ये कुल बच्चे 45 आ गए। इसमें से 25 लड़के हैं, जो हमें काले रंग से, काले कलर से जाहिर करना है। अब यहाँ पर कुल 25 लड़के हैं, तो यहाँ पर हम काले रंग से इस तरह 25 पर निशान लगा लेते हैं, और सफेद रंग से लड़कियों को जाहिर करना है। बची हुई 20 लड़कियां सफेद रंग से जाहिर की है। तो इस तरह से जो है तो ये तकसीमी सुतूनी तरसीम यहाँ पर हमने बनाए हैं। इससे जदवल में दी गई हर बात इस तरसीम के जरिए वाजे हो रही है। आइए आगे का सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, झैल के जदवल में 4 गाँव में साल 2016 और 17 में लगाए गए दरख्तों की तादाद दी गई है। जदवल की मालूमात को तकसीमी सुतूनी तरसीम के जरिए दिखाइए। यहाँ पर गाँव के नाम और 2016 और 2017 इस तरह 2 साल में लगाए गए दरख्त दिए हुए हैं। कौन से गाँव में कितने दरख्त लगाए गए हैं। अब हमें तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाना है, तो सबसे पहले हम इनकी टोटल कर लेते हैं। कुल करजत में 150 दरख्त और 200 दरख्त 2016 और 2017, इस तरह कुल दरख्त यहाँ पर 350 लगे। वड़गांव में 2016 में 250 दरख्त, 2017 में 300 दरख्त, इस तरह कुल 550 दरख्त लगे। शिवापुर में 2016 में 200 दरख्त और 2017 में 250 दरख्त, इसलिए कुल 450। खंडाला में 100 दरख्त और 2017 में 150 दरख्त, इस तरह कुल 250 दरख्त। यहाँ पर हमने कुल टोटल कर लिए हैं। आइए अब हम तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाते हैं। चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं, तरसीमी कागज पर चलते हैं। यहाँ पर तरसीमी कागज लिया गया है। सबसे पहले करजत इस शहर में लगाए गए दरख्तों को, पौधों को हमें तकसीमी सुतूनी तरसीम पर दिखाना है। यहाँ पर हम x महवर y महवर ले लेते हैं। y महवर पर पैमाना लेंगे, 1 सम बराबर 100 पौधे, यानी ये 1 सेंटीमीटर के फासले पर यहाँ पर 100 पौधे रहेंगे। यहाँ पर पौधों की तादाद हम लिख देंगे 100 पौधे। इसी तरह ये 2 सम पर 200 पौधे, 3 सम पर 300, 400, 500, 600, इस तरह से हमने ये पौधों की
की तादाद y महवर पर लिख दिए हैं। अब x महवर पर हम गांव के नाम लेने वाले हैं, शहर के नाम लेने वाले हैं। अब 2016 में जो दरख्त लगाए गए, पौधे लगाए गए, उसे हम काले कलर से जाहिर करेंगे और 2017 में लगाए गए पौधों को सफेद रंग से जाहिर करेंगे। करजत में 350 पौधे लगाए गए, यहाँ पर हम करजत लिख देते हैं और इसका कॉलम बार या सुतून बनाते हैं। 350 पर मार्किंग करने के बाद ये कुल 350 पौधों को हमने सुतून के जरिए बताए। अब इसके बाद 2016 में 150 पौधे, 150 आएगा यहाँ पर, इसे हम काले रंग से भर देंगे। अब बाकी बचे हुए 2017 में लगाए हुए पौधे हैं, इसे सफेद रंग से जाहिर करते हैं। ये हुआ करजत। अब इसके बाद दूसरा शहर है वडगांव। वडगांव में 2016 में 250, 2017 में 300, इस तरह कुल 550 पौधे लगाए गए। यहाँ पर हम लिख देंगे x महवर पर वडगांव, कुल पौधे 550। ये 550 पर हम मार्किंग कर देते हैं और ये बार सुतून बना लेते हैं। ये हुआ कुल पौधों का सुतून 2016 और 2017 में लगाए गए पौधों का। अब सिर्फ 2016 में जो पौधे लगाए गए 250, उसे काले रंग से जाहिर करना है 200 और यहाँ पर आएगा 250। तो यहाँ तक हम काले रंग से भर देते हैं। बाकी बचा हुआ हिस्सा 2017 का, इसे सफेद रंग से भर देंगे। अब इसके बाद तीसरा शहर है शिवापुर। शिवापुर में 2016 में 200 पौधे और 2017 में 250 पौधे लगाए गए। यहाँ पर x महवर पे शिवापुर ले लेते हैं। कुल पौधे 450 है, 450 पे यहाँ मार्किंग कर देते हैं हम इस तरह से। और 2016 में 200 पौधे लगाए गए जो काले रंग से दिखाना है। ये 200 पर मार्किंग करने पर इसे हम काले रंग से भर देते हैं सुतून को। अब बाकी बचे हुए 2017 में लगाए हुए पौधे 250। इस तरह से ये शिवापुर को भी हमने तरसीम पर ग्राफ पेपर पर बता दिए हैं। अब इसके बाद खंडाला। खंडाला में 2016 में 100 पौधे और 2017 में 150, कुल 250 पौधे लगाए गए। अब यहाँ पर x महवर पर खंडाला ले लेते हैं। इसके बाद कुल 250 पौधे हैं, 250 की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक सुतून बना लेते हैं 250 पे। अब ये कुल पौधे हुए 2016 में लगाए गए पौधे काले रंग से जाहिर करना है, जिनकी तादाद 100 है। तो 100 पर मार्किंग कर देंगे यहाँ पर और इसे काले रंग से भर देते हैं। और इसके बाद 2017 में 150 पौधे लगाए गए, बाकी बचा हुआ 2017 में लगाए हुए पौधों वाला हिस्सा है 150। इस तरह से यहाँ पर तीसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। दर्ज जदवल में 3 शहरों में जमात 8वीं के तुलबा के जरिए स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सवारियों और पैदल जाने वालों की मालूमात दी गई है। इस मालूमात को जाहिर करने के लिए तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाइए। पैमाना y महवर पर 500 तलबा बराबर एक सम लेना है। यहाँ पर पैठन, एवला, शाहपुर 3 शहरों के नाम हैं और यहाँ पर जो बच्चे 8वीं जमात के स्कूल आने जाने के लिए जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी साइकिल, बस, ऑटो रिक्शा या फिर पैदल आते हैं, इसकी मालूमात हमें तकसीमी सुतूनी तरसीम पर दिखाना है। सबसे पहले तकसीमी तरसीम बनाने के लिए हमें इनकी टोटल करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल। पैठन लेते हैं सबसे पहले। साइकिल पर आने वाले बच्चे 3250, बस और ऑटो रिक्शा में आने वाले बच्चे 750 और पैदल आने वाले बच्चे 1000। इस तरह से कुल हुए 5000। एवला में साइकिल, बस और ऑटो रिक्शा और पैदल इनकी जमा किए, ये हुए 3000। इसी तरह से शाहपुर में 2250, हम 1250, 500 और 500 की जमा करते हैं तो 2250 आता है। अब इसे हमें तकसीमी सुतूनी तरसीम इसकी बनाना है। आइए ग्राफ पेपर पर चलते हैं। ग्राफ पेपर पर हमेशा की तरह हम x महवर और y महवर लेते हैं। अब इसके बाद जो मालूमात दी हुई है, पैमाना y महवर पर एक सम बराबर 500 तुलबा, ये सवाल में हमें बताया गया था। अब मालूमात क्या दी हुई है, तुलबा की तादाद, ये हमें y महवर पर लेना है और एक सम बराबर 500 तुलबा, यानी यहाँ पर एक सम पे 500, 2 सम पे 1000, 3 सम पे 1500, 4 सम पे 2000। इस तरह से जो है तो यहाँ पर हम लिख देंगे तुलबा की तादाद। इसी तरह x महवर पर यहाँ पर हम शहर के नाम लेंगे। अब सबसे पहले पैठन। अब इसके अंदर पैदल चलने वाले हैं, बस ऑटो से आने वाले और साइकिल से आने वाले। तो पैदल चलने वालों के लिए हम सफ़ेद रंग इस्तेमाल करेंगे। बस और ऑटो के लिए ये ट्रैक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसकी जगह पर खड़ी लाइनें या तिरछी लाइनें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइकिल से आने वालों के लिए काला रंग इस्तेमाल करेंगे। अब कुल तलबा है
पर मार्किंग करने पर यहाँ पर हम ये सुतून बना लेते हैं, ये कुल तलबा हुए पैटर्न के। अब इसमें साइकिल पर आने वाले हैं 3250, तो यहाँ पर हम 3000 और 3500 दोनों के दरमियान में 3250 है, इसे हम काले रंग से जाहिर करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बस और ऑटो से आने वाले तलबा है 750, हमें इसी सुतून में बताना है, तीनों मालूमात एक साथ 750 है। अब यहाँ पे 250 पे हमने मार्किंग की है, बचे 250 और ये 500, इस तरह से ये 4000 पर 750 होंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्किंग हम कर देंगे। ये 750 हमको नीचे से नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पर पहली मालूमात जो साइकिल पर चलने वालों की खत्म हुई उसी के ऊपर इसका कॉलम बनाना है और इसे यहाँ इस तरह से गिनना है। जैसा यहाँ पे 250 हुए और यहाँ पर पूरे 500 होते, मतलब ये एक सम के दरमियान का फासला 500 तलबा का है, तो 250 और ये 500 ऐसे 750। अब इसके बाद पैदल आने वाले बच्चे हैं 1000, यहाँ पर देखिए ये 4000 से 4500 और 5000, ये हुए 1000 कुल। इस तरह से जो है ये पैटर्न का हमने सुतून बनाए हैं। इसके अंदर काला रंग साइकिल से आने वाले बच्चे हैं, यहाँ ट्रैक्टर की जो डिजाइन है ये बस और ऑटो से आने वाले तलबा को जाहिर करती है और सफेद रंग पैदल आने वाले तलबा को जाहिर करता है। अब इसके बाद एवला, यहाँ पर हम एक्स महवर पर एवला लिख देते हैं। कुल बच्चे हैं 3000 पर मार्किंग करने पर ये सुतून बना लेते हैं कुल बच्चों का। अब साइकिल से आने वाले बच्चे 1500, 1500 पर मार्किंग करते हैं और इसे काले रंग से भर देते हैं साइकिल पर आने वाले बच्चे। बस और ऑटो से आने वाले बच्चे 500, यानी 1500 से 2000 के दरमियान। यहाँ पर ये ट्रैक्टर की डिजाइन, बस और ऑटो से आने वाले बच्चे। पैदल आने वाले बच्चे 1000, देखिए यहाँ पर ये बच ही गए हैं 2000 से 3000, यानी 1000, 2000 और 3000 के दरमियान 1000 का फर्क 1000। इस तरह से ये जाहिर करना है। तीसरा है शाहपुर। शाहपुर में कुल बच्चे 2250, यहाँ पर हम शाहपुर लिख देंगे। कुल बच्चे है, कुल तलबा है 2250, यहाँ पर ये 2000 और ये 2500, इसके दरमियान में 2250 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक हम कॉलम बना लेते हैं, सुतून बना लेते हैं। 2250 ये हुए शाहपुर के कुल तलबा आने वाले। अब इसमें साइकिल से आने वाले तलबा 1250, 1250 ये आएगा यहाँ पर। इसे हम यहाँ तक काले रंग से भर देते हैं, काला रंग भर देते हैं इसमें। अब इसके बाद बस और ऑटो से आने वाले 500 तलबा। अब 500 जो है तो 1000 से 1500 दोनों के दरमियान 500 का डिफरेंस था, ये 250 गए, ऊपर बचे 250 और इसमें के 250, इस तरह से ये 500। मतलब यहाँ तक हमें भरना है ट्रैक्टर, बस और ऑटो से आने वाले बच्चों की निशानदही करने के लिए। और अब बाकी बचे हैं पैदल आने वाले। पैदल आने वाले कितने थे? 500। देखिए ये फर्क भी 500 का ही है, ऑटोमेटिक आखिर में बाकी बच जाता है। इस तरह से जो है तो ये तकसीमी सुतूनी तरसीम हमने यहाँ पर बनाए हैं, जो जदवल में दी गई पूरी मालूमात को जाहिर कर रही है। यहाँ पर कलर की जगह आप लाइनिंग खींच सकते हैं, ट्रैक्चर की जगह पे तिरछी लाइनें, खड़ी लाइनें या फिर नुक्ते नुक्ते इस तरह भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पर रंगीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। ये समझने के लिए कलर इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर ये मश्क भी मुकम्मिल होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही 11.3 के सवालात अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।